कैलाश पर आकर के महारानी सती को नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम विवाह के बाद क्या करें, विवाह के बाद हमें क्या करना चाहिए, विवाह के बाद पति पत्नी को क्या करना चाहिए, एक बड़ा प्रश्न है। विवाह के बाद पति पत्नी को भगवान के गुणों की चर्चा करनी चाहिए, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विवाह का उद्देश्य क्या है? इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतिच्छ चैनां भद्रन्ते पाणिं गृहिणीष्व पाणिना। सहधर्मचरी तव, विवाह का उद्देश्य है कि आज के बाद पति पत्नी मिलकर के धर्म का आचरण करेंगे, यह विवाह का उद्देश्य है। और यदि विवाह के बाद पति पत्नी धर्म का आचरण न करें तो उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं होता। एक बात और है, किसी मंदिर में गए, एक दूसरे के गले में माला डाल लिया, पति पत्नी हो गए? हमारे शास्त्र कहते हैं नहीं, दारा पितृकृता, जब तक पिता अपनी बेटी का कन्या दान नहीं करता है तब तक उस कन्या को पत्नी कहलाने का अधिकार मिलता ही नहीं है, जब तक पिता कन्यादान नहीं करेगा। देखिए जोड़े बना करके तो पशु भी रहते हैं और पक्षी भी रहते हैं, पशु पक्षी भी रह लेते हैं। इसलिए हमारे यहां पति शब्द का अर्थ होता है पातीति पति, पारक्षणे धातु है, जो हर दुख से समस्या से रक्षा करे उसको पति कहते हैं। और पत्नी किसे कहते हैं? कहा जो पतन से बचाए। एक दिन और हमने बताया था, पतनात त्रायतेति पत्नी, जो पति को पतन से बचा ले वह पत्नी है। और एक बात और है, पति के आगे धर्म शब्द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन हमारे भारत में पत्नी शब्द के आगे धर्म शब्द का प्रयोग होता है। हम कहते हैं धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी का मतलब का धर्माय पत्नी, धर्म के लिए ये पत्नी है। बात समझ में आ रही है? हमारे यहां पाणिनीय व्याकरण में एक सूत्र है, पत्नी शब्द कैसे बनता है व्याकरण में, पत्नी और यज्ञ संयोगे। आप विवाह के बाद पत्नी को लेकर के कहीं घूमने चले जाओ, वर्ल्ड टूर पे चले जाओ, कुछ भी करो, उसका पत्नित्व तो सार्थक नहीं होगा। पत्नीर यज्ञ संयोगे, जब तक अपनी पत्नी के साथ गांठ बांधकर ग्रंथि बंधन करके किसी यज्ञ में नहीं बैठेंगे तब तक आप पति पत्नी कहलाने के अधिकारी नहीं होते हैं। इसलिए पति पत्नी को यज्ञ में बैठना जरूरी है, पत्नी तो तब सार्थक होगा। लेकिन अब पत्नी कहां होती है? अब तो वाइफ होती है। वाइफ का डेफिनेशन आप जानते हैं कि बताऊं? बता दें। वाइफ में 4 अक्षर हैं, WIFE। W से होता है वंडरफुल, I से इंस्ट्रूमेंट, F से फोर, इसे एंजॉय। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। ये हमारे भारत की परंपरा नहीं है। हमारे भारत में पत्नी वस्तु नहीं होती, पत्नी व्यक्ति होती है। ध्यान से समझेंगे, जहां पत्नी को एंजॉय का इंस्ट्रूमेंट माना जाता हो, यह वैदेशिक परंपरा है। यह वाइफ शब्द हमारे भारत के लिए नहीं है। हमारे यहां पत्नी होती है जो पति को पतन से बचाकर धर्म में लगा दे, वह धर्म पत्नी है। और वाइफ कौन है? का जो एक एंजॉय का इंस्ट्रूमेंट बन के रह जाए, वह वाइफ है। हमारे भारत में वाइफ की परंपरा नहीं है, हमारे भारत में धर्म पत्नी की परंपरा है। इस बात को समझना होगा। और विवाह के बाद पति पत्नी को मिलकर धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्माय पत्नी, धर्म पत्नी, जो धर्म के लिए हो, जो धर्म में सहयोगिनी हो। और भगवान भोलेनाथ ने अपनी पत्नी को नवधा भक्ति का उपदेश किया है, नवधा भक्ति सुनाई है।